प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान पाला बदलने वाले हैं। इस तरह की कई खबरें आप सुन रहे होंगे, तो क्या सच में ऐसा हो रहा है? इंडिया गठबंधन से चिराग पासवान को जो ऑफर मिला है, क्या उन्होंने वह ऑफर स्वीकार कर लिया है? आइए आपके इसके पीछे का सारा गुणागणित बताते हैं। बिहार में चिराग पासवान के सामने विपक्ष के अलावा भी दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहला है नीतीश कुमार और दूसरा उनके चाचा पशुपति पारस। नीतीश कुमार कुछ दिन पहले ही इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में लौट आए हैं, जिसके बाद से चर्चा है कि चिराग पासवान एनडीए में ज्यादा सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार भी चिराग पासवान को एनडीए में बहुत ज्यादा अहमियत देने के पक्ष में नहीं दिखते। और दूसरा, चिराग पासवान अपने आप को रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी मानते हैं। चिराग की मांग है कि बीजेपी उन्हें उतनी ही सीटें दे जितनी पिछली बार लोजपा को दी गई थी। इसके अलावा चिराग पासवान हाजीपुर सीट से भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके चाचा पशुपति पारस किसी भी हालत में हाजीपुर सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इस पर उनका भी अपना मत है। वह कहते हैं कि भले ही रामविलास पासवान की संपत्ति के उत्तराधिकारी चिराग पासवान हैं, लेकिन उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी वह स्वयं हैं। अब आप यह जानिए कि इंडिया गठबंधन की ओर से चिराग पासवान को क्या ऑफर दिया गया है। तो इंडिया गठबंधन ने चिराग पासवान को बिहार में 8 सीटें और उत्तर प्रदेश में 2 सीटें देने का ऑफर दिया है, लेकिन अभी तक लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से इस ऑफर पर कोई जवाब नहीं आया है। वहीं अगर सूत्रों की माने तो चिराग का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि एनडीए उन्हें बिहार में कितनी सीटें देती हैं। अगर कम सीटें मिली तो हो सकता है कि एनडीए को झटका लग सकता है और चिराग पासवान इंडिया गठबंधन में शामिल भी हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार में आरजेडी और कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की फिराक में लगी हुई है। नीतीश कुमार ने जब से उन्हें झटका दिया है, तब से ही वह एक नई रणनीति पर काम कर रही है। इस पर अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। देखते रहिए India.com।